अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे बेस्ट और लो प्राइस वाला सोलर इन्वर्टर जो कि है 10 किलो वाट का। इसी तरह ये इन्वर्टर जो आप देख रहे हैं ये है 7 किलो वाट का। जो 10 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर है ये कम से कम 6 पैनल पे रन हो जाता है, यानी कि 6 पैनल लगा के आप इसके ऊपर 2 AC, 2 वाटर पंप, फ्रिज वगैरह घर का सारा लोड इजिली चला सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम 7 किलो वाट सोलर इन्वर्टर की। तो 7 किलो वाट इन्वर्टर के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके 2 AC और 1 वाटर पंप और घर में 2 फ्रिज हैं, बाकी घर का छोटा मोटा लोड है तो वो सारा एक इन्वर्टर ये सब चला लेगा जो 7 किलो वाट का इन्वर्टर है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इस 7 किलो वाट के अंदर फर्क क्या है और इस 10 किलो वाट के अंदर फर्क क्या है। तो जो ये आप इन्वर्टर देख रहे हैं 10 किलो वाट का, इसके अंदर हमने ये बड़े IGBT लगा दिए हैं, यानी कि 150 एम्पेयर वाले और 200 एम्पेयर वाले। अलबत्ता कि इसके अंदर हमने 300 एम्पेयर तक IGBT इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है 7 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर। तो ये 7 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर आप देखेंगे इसके अंदर हमने बड़ा कैपेसिटर लगाया है, जो कि इसके अंदर हमने 22 UF भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन के पीछे नजर आ रहा है। उसके अलावा इसके अंदर हमने 2700 UF का भी कैपेसिटर यूज किया है। उसके अलावा हमने इसके अंदर 3200 UF का भी कैपेसिटर यूज किया है। 3200 UF तो कुछ भी नहीं, हमने इसके अंदर 4700 UF तक बड़ा कैपेसिटर, यानी कि 450 वोल्ट 4700 UF तक सबसे बड़ा कैपेसिटर हमने टार्क लोड के लिए हमने ये इस्तेमाल किया, जो 7 किलो वाट को भी आपको देखने को मिलेगा और 10 किलो वाट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर रहे हैं IGBT की। तो ये जो IGBT आप देख रहे हैं 10 किलो वाट वाले IGBT, ये जापानी IGBT है तोशिबा के IGBT है। ये IGBT कभी ब्लास्ट नहीं होते, कभी जलते नहीं है। लेकिन ये हमने जितने भी 10 किलो वाट का इन्वर्टर बेचे है ना सोलर इन्वर्टर, अभी तक इसका क्लेम हमारे पास नहीं आया। लोग बना रहे हैं उसका हमें नहीं पता, ठीक है। 10 किलो वाट के अंदर हमें कोई क्लेम नहीं मिला, हमें कोई शिकायत नहीं आई। 7 किलो वाट का इन्वर्टर हमने पहले बनाए थे, उसके अंदर बहुत क्लेम आया था, लेकिन हमने 7 किलो वाट के अंदर थोड़ी सी मजबूती की, इसके अंदर सामान अच्छा लगाया, IGBT अच्छे कर दिए, कैपेसिटर अच्छे कर दिए। कवेले जो आप देख रहे हैं ये हमने कॉपर की डबल कवेल करके इस्तेमाल की। जो इसकी शेयरिंग है वो भी हमने अच्छी शेयरिंग इस्तेमाल की। अच्छा, आप बात कर लेते शेयरिंग की। तो बहुत सारे लोगों को ये कमेंट आते हैं कि भाई ये शेयरिंग कामयाब नहीं है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी शेयरिंग है ये कामयाब है, ये हम जापानी शेयरिंग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि भाई आप शेयरिंग कौन सी लगाते हैं। भाई हम जापानी शेयरिंग लगाते हैं और इन और आउट पे हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। ये उल्ट तार लग भी जाए, यानी कि जो उल्ट तार लगे भी तो इन्वर्टर के अंदर मसला ना आए, करंट आगे गुजर ना सके। तो बाज़ औक़ात हमने इन्वर्टर के अंदर डबल शेयरिंग इस्तेमाल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से हमारी वापटा शेयरिंग कामयाब चल रही है। अभी तक वापटा शेयरिंग का भी कोई हमें क्लेम नहीं आया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर। हमारा इन्वर्टर का वेट कितना होता है। भाई जो ये आप हमारा इन्वर्टर देख रहे हैं ये 7 किलो वाट का इन्वर्टर, ठीक। इस इन्वर्टर का हमारा इन्वर्टर का वेट होता है 7-8 kg, यानी कि 7-8 किलो के दरमियान हमारे इन्वर्टर का 7 किलो वाट का वजन होता है। अब बात कर लेते 10 किलो वाट की। तो 10 किलो वाट का जो इन्वर्टर है उसके अंदर हमारा वेट होगा 9 किलो का। तो इन्वर्टर आप बहुत सारे लेते हैं, बहुत सारे इन्वर्टर बाय करते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि भाई इसके अंदर क्या लगा हुआ है। आप ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे ले आते हैं, मंगवा लेते हैं। क्या इन्वर्टर लें, किसी से भी लें, लेकिन तसल्ली करके लें, उसके अंदर अच्छा पार्ट्स लगाओ। उसके बाद हमारा जो इन्वर्टर लॉन्च हुआ, पहला इन्वर्टर हमने लॉन्च किया था वो था 3 किलो वाट का, ये आप देख ले। हमने फिर 5 किलो वाट का इन्वर्टर लॉन्च कर दिया। वक्त गुजरता गया, तब्दीली आती गई, फिर हमने 7 किलो वाट का मार्केट में पहली बार इन्वर्टर लॉन्च किया, जो बहुत अच्छा इन्वर्टर साबित हुआ। बहुत हमारी सेल आउट भी इन्वर्टर हुआ। उसके बाद लोगों का यही सवाल थे कि भाई आप बड़े वाला इन्वर्टर लेकर आओ। तो हमने 10 किलो वाट के ऊपर काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं ने रंग लाया, हम 10 किलो वाट इन्वर्टर लेकर आ गए। लेकिन 10 किलो वाट इन्वर्टर को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि हर पूरी पाकिस्तान में 10 किलो वाट सोलर इन्वर्टर हो गया, 10 किलो वाट हो गया। तो भाई ये 10 किलो वाट का इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हमने पहली बार लॉन्च किया था। उस वक्त यूट्यूब के ऊपर इन्वर्टर का नाम ही नहीं था 10 किलो वाट का। 7 किलो वाट का हमारा इन्वर्टर आया था तो लोग बना रहे थे उस वक्त, वो 3 किलो वाट को 5 किलो वाट बना देते थे, 3 किलो वाट को 7 किलो वाट बना देते थे। तो भाई उस वक्त हमने काम स्टार्ट किया, जो हमने हकीकत बयान की, हमने 7 किलो वाट का इन्वर्टर बना के पेश किया, तो लोगों ने बहुत मोहब्बत दी थी। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर की प्राइस की। तो ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं इस वक्त आपको पीछे नजर आ रहा है, इसकी प्राइस है 22,000 रुपए। तो ये 5 किलो वाट का इन्वर्टर है, इसको हम बोलते हैं 5
5 ही है, लेकिन बाद को लोगों को समझ में आता है ये 7 किलोवाट। नहीं भाई, ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसकी कीमत है 22,000 रुपए। ये आज की कीमत है, कल का कोई पता नहीं, कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। सामान के अंदर तब्दीली आती रहती है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर है 7 किलोवाट का। इसकी कीमत आज के दिन की कीमत बता रहा हूँ, यानी कि आज की जो कीमत है वो 35,000 रुपए। इसके अंदर आप देख लें, डबल वाटर शेयरिंग है, डबल कॉपर की कवेल लगी हुई है। उसके अलावा इसके अंदर जो रेक्टिंग ब्रिज भी हमने इस्तेमाल किया है। बाकी IGBT आप देख ले, हमने 75 एम्पेयर के 8 IGBT इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद जो 8 कपलर है वो भी हमने अच्छे इस्तेमाल कर दिए हैं। आप कैपेसिटर देख ले, कैपेसिटर हमने कितने बड़े बड़े इस्तेमाल करके इसके अंदर जो 7 किलोवाट की इसको 7 किलोवाट की कैपेसिटी इसकी पूरी की है। बाज़ कैपेसिटर लगाने से भाई 7 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं हो जाता। इन्वर्टर के अंदर तब्दीली करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ता है, इन्वर्टर को 7 किलोवाट का बनाना पड़ता है। उसके बाद आप देख लें कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर, तो ये हमारा 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये हमने पहले 100 एम्पेयर में बनाया है, 100 एम्पेयर के तोशिबा के IGBT जैसे कि आपको पीछे नजर आ रहे हैं। इस तरह फिर हमने ब्लैक IGBT भी इस्तेमाल किए, व्हाइट भी IGBT इस्तेमाल किए, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे कलर आए आते हैं। यानी 4-5 कलर में ये IGBT अवेलेबल है। लेकिन ये 100 एम्पेयर के और 150 एम्पेयर के और 200 एम्पेयर के, और इसके अलावा हमने 250 एम्पेयर के, 300 एम्पेयर तक हमने IGBT इस्तेमाल किए हैं। 400 एम्पेयर के हमने IGBT इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको ऐसे झूठ मारूं कि हमने 400 एम्पेयर के भी लगा दिए, नहीं भाई, हमने 300 एम्पेयर तक IGBT इस्तेमाल किए हैं। 400 एम्पेयर तक हमने लगाए थे, लेकिन वो IGBT कामयाब नहीं हुए थे, वो IGBT फ्लॉप हो गए थे। भाई जो चीज फ्लॉप होती है वो मैं मार्केट में लेकर ही नहीं आता। तो जो ये IGBT वाला इन्वर्टर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से बहुत कामयाब हुआ। अभी तक ये चल रहा है, अभी तक लोग इसके ऑर्डर दे रहे हैं, हमसे बाय कर रहे हैं, स्पेशल भी कोई बनवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप 4 IGBT लगा दे, हम 4 भी लगा के दे देते हैं। तो ये जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये 40,000 से स्टार्ट हो रहा है। जो 40,000 का है उसके अंदर हमने 100 एम्पेयर से लेके 150 एम्पेयर तक IGBT लगाते हैं। उसके अलावा जो कैपेसिटर है वो हम 3200 UF, 2700 UF, बाज़ औक़ात कोई जो बंदा ज्यादा ख्वाहिश करे उसको हम 4700 UF का भी कैपेसिटर लगा के देते हैं, क्योंकि हम अपने कस्टमर को समझते हैं, हम कस्टमर की कदर जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। कमेंट में जरूर बताना, तो वीडियो को लाइक कर दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम बहुत जल्द ला रहे हैं VFD पे हमने काम करना शुरू कर दिया, बहुत जल्द आ रही है दरवेश इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर VFD का कोर्स भी हमने बना दिया है। VFD इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको दरवेश इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर VFD देखने को मिलेगी। आप VFD को बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर हम सिखा रहे हैं VFD का मुकम्मल कोर्स, VFD को बनाने का तरीका। उसके अलावा हमने इन्वर्टर के अंदर पूरी गर्मी में काम सिखाया, फीस बिल्ला काम सिखाया, किसी से कोई पैसे नहीं मांगे, किसी से कोई पेड़ नहीं मांगा, हमने फीस बिल्ला काम सिखाया है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको VFD का भी काम फीस बिल्ला सिखाएंगे। उसके बाद हमने MPPT के ऊपर भी काम किया, LCD के ऊपर काम किया, स्टेबलाइजर के ऊपर काम किया, UPS के ऊपर काम किया, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने काम किया। तो हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, LCD के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मुकम्मल हमारी टीम काम कर रही है। आपने किस चीज में काम सीखना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। अब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।